छोटे से टॉपिक रह गए थे और उस टॉपिक में हमने जो देखना है, बैठो भाई बैठो बैठो। रूट की बात कर लेते हैं हम, डाइकोट और मोनोकोट रूट। रूट में कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, उसका रीजन बता सकते हो डाइकोट और मोनोकोट रूट में। दो तीन डिफरेंस हैं गिन चुन के, उसका रीजन क्या है बता सकते हो। पहले रीजन के जाते हैं पॉइंट। निमोनिक्स का तो मैंने आपको पता ही है, एक भी निमोनिक्स शायद आपको करवाया नहीं होगा मैंने अभी तक। एक भी छिटपुट टिप्स या ट्रिक्स बता दिए होंगे, बट निमोनिक्स पूरा याद करने की जरूरत नहीं होती कभी भी। और अगर निमोनिक्स याद करने की जरूरत पड़ गई तो ये बेइज्जती वाली बात है हमारे लिए। वी आर गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर। आज हमें इसके लिए निमोनिक्स बनाने पड़ गए, कल हमें ऑपरेशन के लिए निमोनिक्स बनाने पड़ जाएंगे कि वो हार्ट का वो जो है वो कितना एक बार चेक करना वाला है, तो फिर निमोनिक्स भी लाइफ हो जाएगी। चीज़ों को समझ के करना है। अब मेरे को बताओ दोनों के रूट में डिफरेंस क्यों नहीं होता है, एक रीजन बता सकते हो इसका। ये डब्बा क्या कहता है, खाली ये डब्बा। मोनोकोट और डाइकोट की जो रूट है उसमें नहीं नहीं नहीं, दोनों मोर और लेस सेम क्यों है, इतना कम डिफरेंस। क्या बोला? फंक्शन सेम ही है, बिल्कुल ठीक है। तो स्टेम का फंक्शन भी मोर और लेस सेम है, पर बताओ ना रीजन क्या है। नजदीक पहुंचे हो बट वो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड में वेरिएशन नहीं होती टेम्परेचर में, और सीजनल वेरिएशन नहीं होती, ना ही क्लाइमेटिक वेरिएशंस होती हैं। और दूसरा फंक्शन दोनों का सेम है, जैसे कि उसने बताया था एग्जैक्टली सेम है, वाटर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, वाटर एब्जॉर्प्शन अगर इसको करना है तो क्या लगता है इसकी जो सबसे आउटर की जो लेयर है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, या फिर रूट की एपिडर्मिस को एक स्पेशलाइज नाम दिया जाता है एपिब्लेमा। क्या नाम दिया जाता है? एपिब्लेमा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या उसके ऊपर एक शुगर कोटिंग होनी चाहिए, यानी कि शुगर ही होती है, सुबेरिन जो होती है, क्या होनी चाहिए आप बताओ? होनी चाहिए? आप बताओ, सुबेरिन की कोटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं तो वाटर अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा कभी कभी। तो इसमें डिफरेंस आपको रटा मारने की क्या जरूरत है। अगर इसके ऊपर बाहर कोई भी कोटिंग नहीं दिया, फॉर श्योर है कि ये क्या है, रूट का डाइसेक्शन है, ये रूट का टीएस दिया हुआ है। इज इट क्लियर? फिर अपने को पता है कि जो रूट हेयर्स हैं वो दोनों में ही होने चाहिए, अगर दोनों में नहीं है तो फिर आप खुद बताइए वो वाटर को एब्सॉर्ब कैसे करेगी। क्या ये यूनिसेलर होते हैं? यस। तो ध्यान से देखो, मैंने ऐसे नहीं बनाया है, ये तो मल्टीसेलर हो जाता। वो सिंगल एक क्या बोलते हैं जो सेल है उसका एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट्स इट। जस्ट क्या है उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है कि रूट हेयर हैं वो यूनिसेलर होते हैं। अगर ये मल्टीसेलर होते और ऊपर सुबेरिन की कोटिंग होती तो फॉर श्योर ये क्या होते, स्टेम का पार्ट होता, और हेयर के बजाय हम इनको क्या बोलते, ट्राइकॉम्स बोलते। क्या बोलते इसको हम? ट्राइकॉम्स बोलते। अच्छा, इसके बाद जो क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स आ जाएगा। यस और नो? अब इसमें कॉर्टेक्स, क्लेरेनकाइमेटोस, कोलेनकाइमेटोस, ये फालतू की चीजें नहीं होती हैं। इसमें गैप ज्यादा होना चाहिए सो दैट कि एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट उसकी प्रॉपर हो सके। अब यहां पे एक और समस्या आ जाती है दोनों में, कि
अगर पानी बहुत ज्यादा हुआ तो एक बैरियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अंदर की साइड एक क्या बोलते हैं, एक बैरियर होता है, अंदर की साइड एक स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, बैरल शेप सेल्स होती हैं ऐसे करके, होती है एंडोडर्मिस ही है वो, ठीक है, होती क्या वो एंडोडर्मिस ही है। सेम जैसे किसमें होती है, डाइकॉट प्लांट के जो स्टेम के उसमें होती है, टीएस में होती है, यहां पे भी देखने को मिल जाएगी आपको, एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगी। बट याद रखना इसके ऊपर ऐसे करके क्या होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं ऐसे करके, क्या होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, और वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके। अच्छा, आपने वो वुंड के ऊपर जो पट्टियां बांधती देखी होंगी आप, तो काइंड ऑफ सेल के ऊपर ऐसे करके ना कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, वो सुबेरियन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? कैस्पेरियन क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि कैस्पेरी नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अगर एक सेल की अगर हम बात करते हैं, निकाल के देख लेते हैं, एक सेल के हम निकाल के देख लेते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे करके कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी रहती है ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके लगी रहती है। समझ में आया? पूरी लगी रहती है, तो मैंने थोड़ा सा बताया, पूरी कोटिंग होती है उसके सेल वॉल के ऊपर, सुबेरिन की क्या होती है, कोटिंग होती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्या होती है, वाटर प्रूफ हो जाती है, क्या हो जाती है, वाटर इम्परवियस हो जाती है। अगर मान के चलो पानी कैसे जाता है, फॉर एग्जांपल एपोप्लास्टिक से भी जाता है, तो भी जाके यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा वो कहेगा भाई ऐसे कैसे, अंदर मेन जो वेस्कुलर सिस्टम है वहां पे कंट्रोल करता है कितना पानी आना चाहिए, कितना पानी सुबह कितना आना चाहिए, दोपहर को कितना आना चाहिए, शाम को कितना आना चाहिए। दोपहर को अगर ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा है तो वाटर इनटेक ज़्यादा हो जाएगी, और बाद में अगर लगता है कि ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा नहीं है तो फालतू में पानी को अपटेक करके जो साइटोप्लाज्म को टर्जिट करने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो फिर इसके बाद जो है, अब यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो पैसेज दे देती हैं, वो भी बट याद रखना सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू, ओनली सिम्प्लास्टिक के थ्रू। ये वाला ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चाहे वो एपोप्लास्ट से आए चाहे वो सिम्प्लास्ट से आए, बट एंडोडर्मिस से अगर क्रॉस करना है तो उसको सेल के थ्रू ही क्रॉस करना पड़ेगा। ये टोल टैक्स है काइंड ऑफ, ये टोल बैरियर है वाटर के लिए। क्या ये उसमें भी होना चाहिए? फॉर श्योर होता है, दोनों में ही होता है। तो बताओ ये कोई रट्टा मारने वाली बात है? सर एनाटॉमी याद नहीं होती, आपको नजरिया बदलना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बस इतना कर लेना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, ठीक है। जितने मर्जी निमोनिक्स देके मैं उस चीज को फैंसी कर सकता हूं, और आप बोलोगे अरे अरे सर ने बहुत अच्छा करवा दिया, रटवा दिया, मस्त मजा आया। नहीं, वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है इसको बत्ती जलाना। मैं आपका सिर्फ इनिशिएट कर सकता हूं, इसके बाद आप कर लोगे खुद, ठीक है। इसका रिजल्ट जो है आपको धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाओगे आपको देखने को मिलेगा, बट मेरी क्लास में कंसिस्टेंट रहना, बस इतना कर लेना, ठीक है। इसके बाद सेम चीज इसमें भी होगी। क्या इसमें सुबेरिन कोटिंग होगी बाहर साइड एपिडर्मिस में? एपिडर्मिस में? अरे ये मोनोकॉट रूट है भाई, ये क्या है, डाइकॉट रूट सेक्शन है। तो आप बताओ बाहर की साइड इसमें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर इसके बाद जो है इसकी जो लेयर आती है वही सेम चीज, कौन सी होगी लेयर, जो कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है उसके ऊपर क्या होंगे ऐसे करके, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगी। और एक्चुअली कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, कैस्पेरिन की या फिर सुबेरिन की? सुबेरिन। कंपाउंड जो है वो क्या होता है, सुबेरिन होता है। वही सेम चीज इस केस में होती है, वाटर चाहे कहीं से भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, एट द एंड उसको कहां से जाना पड़ता है, सिम्प्लास्टिक वे से। और एनसीईआरटी बोलती है, हर जगह से बोलती है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, क्या लगता है इसके जस्ट सामने होना चाहिए जाइलम या नहीं, या मैं पानी इधर घूम के जाएगा जाइलम के पास, क्या लगता है? जस्ट सामने होना चाहिए। जस्ट क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए। पहले यहां पे छोटी वेसल्स होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी वेसल्स, फिर और बड़ी वेसल। होता है कि नहीं होता?
इसको आपने रट्टा मारा हुआ है एक्सार्क और एंडार्च का। उसका रीजन क्या है पहले वो तो देख लो। जब पानी यहां पे जाएगा पहले ये वो जस्ट थोड़ा थोड़ा जाएगा, फिर लगता है प्लांट को, अगर लगता है कि और बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है तो क्या बोलते हैं अंदर की तरफ उसको लेता आ जाएगा, पूरा बल्क फ्लो करवा देगा उसका। अब इसमें रट्टा मारने की जरूरत हुई क्या, आप बताओ? क्या यहां पे भी सेम चीज नहीं होनी चाहिए या कोई डिफरेंस है? यस और यस और नो? अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वाले में क्या बोलते हैं, यस और नो? और सेम चीज यहां पे होगी, एप्लीकेबल होगी, बस एक चीज डिफरेंस है। अब बोलो सर इसका रीजन क्या है? ये हेक्सार्क से भी ज्यादा होता है, और अंदर की तरफ इसकी जो पिथ होती है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, डेवलप होती है, जबकि ये क्या होती है, अंडर डेवलप होती है। दो डिफरेंस आए हैं सबसे बड़े, बाकी सब सेम होता है, बाकी सब सेम है। एंडोडर्मिस भी होती है, ठीक है, जाइलम वैसे होते हैं, वही क्या होता है, एक्सार्क के एंडार्च चाहिए, एक्सार्च चाहिए, कौन सा है, एक्सार्च, यानी कि एक्सटीरियर साइड में प्रोटोजाइलम मिलता है, एक्सटीरियर साइड में, एक्सटीरियर पेरिफेरल साइड में, समझ में आया? एक्सटीरियर साइड में क्या मिलता है, प्रोटोजाइलम मिलता है, समझ में आया? ये कंप्लीट। इस केस में भी क्या है, सेम वही क्या मिल जाएगा आपको, एक्सार्च आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोनों में अगर आप सिमिलरिटीज देखने को देख रहे हो तो मोर और लेस सिमिलरिटीज सेम है, बस इसमें क्या है, पॉली आर्च है, पॉली का मतलब क्या है, मल्टीपल, आर्च का मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, जाइलम। इसकी जो जाइलम की पूरी की पूरी क्या बोलते हैं, अच्छा इसमें ओपन टाई का है, कंजॉइंट ये रेडियल है या कंजॉइंट अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव है। ये मतलब एक रेडियस में जाइलम है, एक रेडियस में फ्लोएम, एक रेडियस में जाइलम, एक रेडियस में फ्लोएम, तो अल्टरनेटिव रेडियस है ये, रेडियल अल्टरनेटिव माना जाता है इसको, कंजॉइंट नहीं बोल सकते। कंजॉइंट तब होता है जब पहले जाइलम आता फिर क्या बोलते हैं, फ्लोएम आता, एक ही रेडियस में, बट एक रेडियस में है ये नहीं, एक सिंगल प्लेन में नहीं है, एक रेडियल प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है। दोनों में ही सेम चीज है, दोनों में ही अल्टरनेटिव है। तो एक डिफरेंस तो आपका ये हो गया, ये क्या बोलते हैं, अप टू टेट्रार्क होता है, अप टू क्या होता है, टेट्रार्क, मैक्सिमम होता है टेट्रार्क। ये हेक्सार्क से शुरू होता है, टेट्रार्क भी हो सकता है बट हेक्सार्क से क्या होता है, यूजुअली शुरू होता है। फिर 8 भी हो सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसमें ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो ग्रासेस हैं वो कहाँ मिलती हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में मिलती हैं, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होता है, तो अपटेक ज्यादा से ज्यादा करने के लिए जाइलरी एलिमेंट्स को बढ़ाया जाता है। अब बताओ इसमें रट्टा मारने वाली बात है, बताओ भाई, इतना ही तो करना है, ये हो गया कंप्लीट। और डिफरेंस क्या है, डाइकॉट रूट में, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इस वाले में रूट, ये 3 डिफरेंस हैं, ये 3 डिफरेंस याद करने हैं, रूट के एनाटॉमी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। खत्म हो गया, टफ है, ये मॉर्फोलॉजी है, ये एनाटॉमी है, ठीक है। फिर अगर दूसरे नंबर पे आप देखते हो, बना लिया था कि नहीं बना लिया था कि सर नोट्स मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे, तो शायद आपको पता होगा जब कोविड शुरू हुआ था ऐसे पढ़ाते थे, आप नोट्स में लिखते थे कि हमने सर स्क्रीनशॉट वो ले लिए हैं, हमने स्क्रीनशॉट वो उसके हम पढ़ लेंगे। आप पढ़े, आप पढ़े, बाद में सिलेक्ट ऑल डिलीट नहीं हुए, आप बता दो मेरे को, मेमोरी भर गई है, सिलेक्ट ऑल डिलीट कर देते। ह्यूमन टेंडेंसी और एल्गोरिदम जो सच बोलते हैं वो झूठ नहीं होते। 80 to 95% तक जो पब्लिक होती है वो स्क्रीनशॉट नहीं देखती है, पीडीएफ से नहीं पढ़ती है, आप चाहे कितना ही कुछ कर लो। एल्गोरिदम कभी झूठ नहीं बोलता। एल्गोरिदम अगर झूठ बोल रहा होता तो चैट जीपीटी आता नहीं मार्केट में, समझ में आया, चैट जीपीटी नहीं आता।
आपको अगर आपको डोगेश के मीम्स एक देख लिया तो आपको 10 दिखाएगा वो डोगेश के मीम्स, है ना। ऐसे करके क्या बोलते हैं वो पुनीत के मीम्स दिखा देगा, और क्या नाम है अपने जो ये एक वो जो, अरे हमारा जो है क्या, मतलब आप एक चीज के ऊपर आप कर लो, आपको लगता है ना कई बार कि यार ये गूगल पहचान कैसे जाता है, ये मेरे मन की बात कैसे पहचान जाता है, अरे ये मेरे को तो ये ऑर्डर करना था और सामने आ गया ये। नहीं, आप ना स्क्रॉल करते 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 जिस जगह पे आपने 2 या 3 सेकंड से ज्यादा स्टॉप लगा दिया, तो उसने आपकी अटेंशन ग्रैब कर ली, अच्छा ये प्रोडक्ट देखना चाहता है, इसको ये प्रोडक्ट दिखाओ। एल्गोरिदम कभी झूठ नहीं बोलता है, समझ में आया? अपने को लगता है कि अरे झूठ कुछ नहीं होता भाई, वो एल्गोरिदम है, जस्ट एक एल्गोरिदम है। आपने जिस जगह पे स्क्रॉल करके किस चीज के ऊपर दिखा दिया, आपको उसी टाइप की दुनिया दिखने लग जाएगी। आप नेगेटिव देखोगे सोशल मीडिया पे, आपको सब नेगेटिव दिखाएगा। आपको आपने एक पॉजिटिव कॉट पढ़ लिया और उसके ऊपर लाइक कर दिया, उसको देख लिया, लाइक करने से भी ज्यादा वहां पे जो टाइम स्पेंड है वो मैटर करता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि लाइक खरीदे जा सकते हैं, अटेंशन नहीं खरीदी जा सकती। समझ में आया? सब कुछ वही करता है, झूठ कुछ नहीं है भाई, ठीक है। इसलिए दुनिया को थोड़ा सा नजरिया पॉजिटिव देखने का ही करो, नजरिया थोड़ा सा पॉजिटिव देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना ही होता है। और एक चीज मैं बताता हूँ, अपने को लगता है कि अरे मार धाड़ बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये सबसे पीसफुल टाइम चल रहा है ह्यूमन हिस्ट्री का, सबसे पीसफुल टाइम है ये। रीजन क्या है? सबके पास न्यूक्लियर है, सबके पास न्यूक्लियर है, इसी वजह से पीस टाइम टेक्निकली। क्यों? अब मान के चलो 4 बंदे स्ट्रांग हो, हाँ तू हाथ लगाना, हाँ तू उंगली दिखाना, तू हाथ लगाना, लड़ेंगे नहीं वो, लड़ेंगे नहीं वो। एक वीक हुआ और एक स्ट्रांग हुआ, उसी टाइम जड़ देगा, हट यहां से, उसी टाइम लड़ाई शुरू हो जाती है। जब सारे इक्वल होते हैं तो फिर कोई पंगा नहीं, अरे छोड़ो यार, पीस शुरू हो जाती है। अभी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पीसफुल टाइम है, नहीं तो शुरू से ही कटते पटते आए हैं सबसे। ये अपने को भी दिख रहा है, जो मीडिया दिखाना चाह रहा है वो दिख रहा है। ये नहीं कह रहा कि युद्ध नहीं हो रहा है, मैं कंपैरेटिवली कह रहा हूं, पीसफुल टाइम ह्यूमन हिस्ट्री का, कंपैरेटिवली पीस टाइम। नहीं तो 3 करोड़ लोगों से ज्यादा की जान जाना वर्ल्ड वॉर 2 में, वो बात अलग है। अभी कोरोना ने उतनी छीन ली और किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि कोरोना ने इतनी छीन ली। इतनी डेंजरस चीज है कोरोना, बायो वेपन इतने डेंजरस होते हैं, बायो इतनी स्ट्रांग होती है। तो बायोलॉजी को समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। एक बंदा मेरे को धमकी दे रहा था, कि धमकी मतलब नॉर्मली, मैंने कहा ऐसा है, मैं ऐसा करूंगा ना, मेरे पे कुछ नहीं पता चलेगा, एक एविडेंस नहीं आएगा और तुम चले जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, नॉट ए सिंगल एविडेंस। ये होते हैं बायोलॉजिस्ट, इतने स्ट्रांग होते हैं। और मैं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे से डरना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉलेज होती है ना, वो इसी वजह से पावरफुल होती है कि आपको छेड़ नहीं सकता है जल्दी। उनको पता है कि ये बंदा स्ट्रांग है। समझ में आया? तो थोड़ा सा साइंस को समझने की कोशिश किया करो, रट्टा मत मारा करो। ये न्यूटन के सिर पे किसी ने फेंक दिया, क्या बोलते हैं वो, हैं नारियल क्यों नहीं फेंका बोले, ये तो हमारी मेंटलिटी है, मतलब ये तो हमारी मेंटलिटी होती है। ऐसे से ना अपने को अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअली लगता है कि हम दूसरों के सामने थोड़ा सा कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ बोल के, और देखो फनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं, हम अपनी जो जिज्ञासा और जो क्यूरियोसिटी है उसको खत्म कर रहे हैं, उसको चाहते नहीं है कि हम वो बढ़ जाए, फ्लोरिश कर जाए। जबकि उसके पीछे के रीजन क्या, अरे ऐसे हुआ क्या था पीछे, होना ये चाहिए था क्यूरियोसिटी। हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी वो बहुत क्यूरियस थी, वो अभी क्यूरियोसिटी की जरूरत नहीं, सबको सामने है, तो क्यूरियोसिटी है ही नहीं। तो मैंने आपको बोला ही था, एक वर्ड बोला था, टफ टाइम क्रिएट टफ पर्सन, he create a good and easy environment, that easy environment create weak person another create tough time life, ठीक है। अब यहां पे क्या है, आपको रट्टा नहीं मारना है,
प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पीओवी प्लांट, ठीक है, कौन सा है, प्लांट आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर यहां पे पहले ही ऐसे एंडार्च हो गया तो पानी यहीं से चलेगा, अंदर वाले का तो पर्पज ही नहीं रह गया कोई। एक सिंपल सी बात है, पानी तो यहीं से अपटेक हो गया कि चलो भाई ठीक है, वो तो बल्क फ्लो में चला गया, फिर उसको भी तो कंट्रोल करना है। तो लगता है प्लांट को बहुत ज्यादा करना है तो ये वाले ओपन होते हैं, फिर धीरे धीरे मतलब क्या बोलते हैं, आगे के ओपन होते हैं कि नहीं रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट, अच्छा ठीक है और अंदर आने दो पानी को, फिर देखते हैं कितना कंट्रोल्ड मैनर में है। जबकि जब एक बार पानी ऊपर चला जाए फिर डिस्ट्रीब्यूट कहां से करना होता है, ऐसे करना होता है स्टेम से, इसी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, एंडार्च हो जाएगा वहां से। यहां से पानी इकट्ठा करना होता है, ऐसे जाएगा, बाद में स्टेम में कैसे जाता है, ऐसे जाता है, तो वहां पे क्या होता है, एंडार्च होता है। वहां पे नॉर्मल वेस्कुलर सिस्टम जो स्टील है वहां से पानी कंट्रोल्ड वे में बाहर जाना चाहिए, तो अंदर की तरफ छोटे जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं। अब बताओ इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात है, इतना ही तो करना है, बस नजरिया ही तो बदलना है। हो गया ये वाला, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन सा, अच्छा लीफ देखते हैं, सबसे पहले लीफ देखते हैं, स्टेम बिन देखते हैं, रट्टाफिकेशन तो करवाना नहीं है, स्कैटर्ड होना चाहिए सब कुछ। अच्छा एक प्लांट है, इसकी जो लीफ है ऐसी है, यस और नो, और एक जो है ऐसे ही होता है, यस और नो। आप मेरे को खुद बताओ, अगर सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी, यस और नो, दोनों साइड गिरेगी, एक साइड गिरेगी, एक साइड। तो जहां सनलाइट गिर रही है वहां पे सुबेरिन की प्रोटेक्शन ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कोटिंग ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यूवी लाइट से डेसिकेशन से बचने के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, स्टोमेटा एब्सेंट और लेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ट्रांसपिरेशन लेस हो जाएगा, यस और नो। और वहां पे अगर जो सेल्स हैं ऊपर की सरफेस में ऐसे खड़ी हैं तो मैक्सिमम लाइट अंदर आ जाएगी, तो क्लोरोफिल क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो उनकी ओरिएंटेशन कैसे हो जाती है, ऐसे हो सकती है, सो दैट की पैरेलल चले लाइट, उनके क्या चले, पैरेलल चले। तो पहली साइड ऊपर हो गया, नीचे स्पॉन्जी हो गया, अब ये रट्टा मारने की बात हुई, हो गया खत्म, बस इतना ही करना है बिना बात के। इसका हम टीएस देखते हैं तो अगर आप देखोगे बाहर की साइड क्या बोलते हैं, सेल्स हैं ऑब्वियसली, कौन सी हैं, एपिडर्मल सेल है, और बाहर की साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होती है, वैक्सी कोटिंग होती है, सुबेरिन की बनी होती है। अंदर की साइड क्या बोलते हैं, जो सेल्स होती हैं वो ऐसे होती हैं, और बिल्कुल यस और नो, एक या दो लेयर की हो सकती हैं, 3 लेयर की हो सकती हैं, यहां पे वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, अंदर से क्या बोलते हैं, वो जाइलरी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक। और ही इसकी साइड क्या बोलते हैं, आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, स्पॉन्जी फॉर्म मिजोफिल्स देखने को मिल जाएगा। यही था। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए बेटर कौन सा है, यस और नो। थोड़ी थोड़ी कोटिंग होती है यहां पे क्या होती है, थोड़ी थोड़ी कोटिंग होती है सुबेरिन की, वाटर प्रूफिंग कम होती है यहां पे। और इसके साइड में जो क्लोरोफिल हैं, क्लोरोप्लास्ट जो हैं, वो भी उनकी ओरिएंटेशन भी ऐसे होती है, परपेंडिकुलर होती है, जबकि इनकी कैसे होती है, ये क्लोरोप्लास्ट की है। आप ध्यान से देखोगे ना सेल्स को तो ऐसे मिलेगी, इसलिए है सो दैट कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सरफेस एरिया हो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइट एंटर कर सके। यहां से फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, फोटो ब्लीचिंग से बचाने के लिए वो क्या करता है, ऐसे कर लेता है, यानी कि अगर लाइट सीधी से आ रही है तो हो सकता है ये भी ऐसे हो जाए। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं अपनी ओरिएंटेशन ऐसे या ऐसे चेंज कर सकते हैं, अगर ऐसे लाइट पड़ रही है तो मिनिमम लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, अगर ऐसे हैं तो मैक्सिमम लाइट हो जाएगी, तो अपनी ओरिएंटेशन सुबह दोपहर शाम चेंज करते रहते हैं, एंटीना की तरह काम करते हैं, एंटीना नहीं चलते ऐसे करके जिधर सिग्नल होता है वैसे, तो वैसे वैसे काम करते हैं। इसी वजह से प्लांट को हम क्या बोलते हैं, एंटीना बोलते हैं, एंटीना ऑफ अर्थ बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं। इसमें सनलाइट ज्यादा पड़ने की वजह से जो क्या बोलते हैं, सनलाइट को हम येलो से क्यों ना दिखा दें, क्या बुराई क्या है भाई, है ना, ठीक है, येलो से दिखा दिया हमने। यूवी लाइट
ना आ जाए, यूवी लाइट डैमेज ना कर दे उसको, वहाँ पे क्या ना हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन रहे, वाटर ट्रांसपिरेशन ना हो, ट्रांसपिरेशन लॉस ना हो, तो ऊपर की साइड क्या बोलते हैं लीफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी वजह से ऊपर की जो साइड होती है वो डार्क होती है और नीचे की साइड क्या थोड़ी सी लाइट होती है। तो डॉर्सल साइड अलग बन जाती है, वेंट्रल साइड अलग बन जाती है। समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पे अबैक्सियल और एडेक्सियल आ जाती है। तो अबैक्सियल क्या होती है और एडेक्सियल क्या होती है? अब ये भी एक रट्टे वाली बात है। एडेक्सियल डी फॉर डोमिनेंट और नीचे की साइड अबैक्सियल बी फॉर बिलो, बी फॉर बस निमोनिक्स की जरूरत पड़ी, एडेक्सियल और बैक्सियल सरफेस। अब मेरे को इसमें बताओ सुबह सूरज यहां से चला ऊपर इधर की साइड आ गया और बाद में क्या बोलते शाम को इधर, तो क्या इसके चारों तरफ से ये पत्ती मोस्टली ऐसी रहती है इसकी, यहाँ पे सनलाइट पड़ी, यहाँ पे पड़ी, इधर भी पड़ी, तो चारों तरफ सनलाइट पड़ रही है, बराबर पड़ रही है, तो क्या उसमें डॉर्सल और वेंट्रल साइड बनेगी? तो दोनों साइड जो इसकी साइड है लेटरल साइड है क्या वो इक्वल हैं? तो क्या इसको मैं आइसो बाइलेटरल बोल सकता हूं? बस आइसो बाइलेटरल, ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें बताओ क्या इसमें ये जो पैलिसाइड और सब कुछ होगा, ये फालतू की चीजें स्पॉन्जी वगैरह सब कुछ होगा, क्या दोनों तरफ ही स्टोमेटा होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। और दोनों तरफ से पतली कोटिंग होगी कि ज्यादा कोटिंग होगी? पतली सी कोटिंग होगी दोनों तरफ से, थिकनेस का कोई डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे अबैक्सियल और एडेक्सियल का बोलना कोई डिफरेंस थोड़ा सा क्या रहता है, क्लियरिफाई नहीं कर सकते आप। हाँ यहाँ पे एक चीज और होती है कि यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, बुली फॉर्म सेल्स होती हैं यहाँ पे, जिसमें कि पिगमेंट जिसमें कि नहीं होते हैं। इसमें पिगमेंट प्रेजेंट रहेंगे, इनमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि कलरलेस होती हैं। ठीक है, ये क्या रहेंगी? कलरलेस रहेंगी। किसकी साइड रहेंगी? कलरलेस रहेंगी। ठीक है, और हमेशा इनवर्ड्स क्या बोलते हैं कर्लिंग होती है, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ बुली फॉर्म की वजह से। अब ये खुद बताओ मेरे को कि अगर ये कलरलेस हैं, कोई पिगमेंट नहीं है इनमें, तो आप खुद बताओ क्या ये फोटोसिंथेटिक होंगी? बहुत बड़ी सी हैं, क्या ये टर्जिडिटी मेंटेन करती हैं? अच्छा कभी गमलों में पानी दिया है कभी घर वालों के कहने की वजह से? आप क्या बोलते हैं यहां से टैप ऑन करते हो, जैसे ही जो पाइप रखी रहती है ऐसे रहती है, वो एकदम से क्या हो जाएगी, अपना शेप ले लेगी, टर्जिड हो जाएगी। यस और नो? आप उससे दूर खड़े हुए पानी ऐसे कर रहे होते हो, कई बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, पहले यहां से बंद करो तो वो दो साइड जा रही होती है, कई डिफरेंट शेप बना रहे होते हैं ऐसे करके, फिर उसको बंद कर देते हैं। अच्छा नहीं निकला, टैप नहीं निकला अभी तक, तो जब तक टैप ना निकले उसके ऊपर पैर पूरे एक्सपेरिमेंट चलते हैं, अंदर पूरी एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे, ये अब ये 11th में आके बंद हो गए होंगे। आपको लगता है कि साइंस ने क्यूरियोसिटी मार दी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आपने ध्यान दिया ही नहीं तो क्यूरियोसिटी तो बनी रहती है। तो सेम चीज है। अच्छा अगर मैं उसके वाटर पोटेंशियल को कम कर दूं, यानी कि पानी को कम कर दूं टैप से, प्रेशर पोटेंशियल कम कर दूं, तो क्या हो जाएगा? पाइप क्या हो जाएगी? फ्लैसिड हो जाएगी, डाउन सी हो जाएगी। सेम यहाँ पे है, सुबह के टाइम पे वाटर प्रेशर ठीक रहता है, प्रेशर पोटेंशियल ठीक रहता है, ट्रांसपिरेशन कम रहता है, वाटर लॉस कम रहता है, प्लांट खिल रहे होते हैं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लीव्स ऐसे होती हैं। अब लगता है कि सुबह के दोपहर के टाइम पे ट्रांसपिरेशन लॉस ज्यादा हो गया, उस सेल के अंदर पानी भी क्या हो गया, कम हो गया, वो उससे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अगर फोल्ड हो जाएगी तो कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होता है, अब ये लाइट को कम एब्जॉर्ब करेगी, ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ये लाइट को कम एब्जॉर्ब करेगी, ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि इसके सरफेस चारों तरफ से खुले हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बस एक खासियत है इसकी, खासियत ये है कि इसका क्या बोलते हैं, अगर आप वो देखोगे तो मोरलेस क्या बोलते हैं, जो बंडल हैं, बंडल सेल्स हैं, वेस्कुलर बंडल्स हैं, वो पैरेलल विनेशन वाले होते हैं। मैं टीएस किया ना मैंने, ये लीफ का क्या किया, हमने टीएस किया है, तो ये देखो पैरेलल विनेशन चल रही है, यस और नो? जबकि इसका अगर हम टीएस करते हैं तो रेटिकुलेट में सेंट्रल वाली सबसे बड़ी होती है, बाकी क्या होती है, छोटी छोटी होती है।
इसमें सब मोर और लेस डायमीटर क्या होता है, सेम होता है, जबकि उसमें क्या होता है, एक सेंट्रल बस वो होती है, बड़ी होती है वैस्कुलर, बाकी सारी क्या होती है, छोटी छोटी होती है रेटिकुलर। इससे आप विनेशन का पता कर सकते हो। आप हो गया खत्म, ठीक है। बुलिफॉर्म सेल्स हैं, कलरलेस हैं, एम्प्टी हैं। क्या 2019 में ये क्वेश्चन नहीं आया था बुलिफॉर्म के बारे में? क्या 2021 में फिर से रिपीट नहीं हुआ था? आप बताओ मेरे को। सिंपल सी बात है, पानी ऑन, टर्जिड, सेल सीधी, लीव सीधी, ट्रांसपिरेशन लॉस, वाटर लॉस, फ्लैसिडिटी, कर्लिंग। कर्लिंग क्यों है? सॉफ्ट हो जाती हैं सरफेस एरिया को कम करने के लिए, सो दैट कि वाटर लॉस ज्यादा ना हो गया, प्रोटेक्शन चलेगी ना। क्या ये मोस्टली ग्रासेस में होती हैं? अब वहां पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो इसके जो स्टोमेटा होते हैं, इसके डंबल शेप होते हैं, इसके क्या होते हैं, बीन शेप होते हैं, ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे। बट उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक और चीज करते हैं। कौन सी? वैसे तो जो बच्चे डाइकॉट सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे आए थे, तो उनको तो डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। फिर भी चलो हम डिफरेंस तो जरूर करवा ही देंगे। अच्छा, पिज्जा खाया कभी? पिज्जा खाया? है ना, दुनिया भी कमाल की है ना। ब्राउन जो है आटा वो ठीक है, मल्टीग्रेन आटा इज गुड। और अगर हम कहें कि वो टोमेटो है, सैलड है, वो ठीक है, पनीर ठीक होता है, तो ठीक है। इन सबको मिक्स करके बर्गर बना देने नहीं अनहेल्दी है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बर्गर खाते रहो। नहीं खाना चाहिए बर्गर। हमें नहीं पता ना कि वो मल्टीग्रेन है कि नहीं, हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता वो ऑर्गेनिक है कि नहीं। आपको बोल दिया, चिपका दिया, तो मान लिया आपने बात। इंडिया कितने भोले हैं लोग ना। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा प्लांट सॉफ्ट कौन से होते हैं ज्यादा, मोनोकॉट या डाइकॉट? एक पीपल के पेड़ को आसान से तोड़ सकते हो, या फिर एक मोनोकॉट, क्या बोलते हैं, खाली बैठे हुए घास तोड़ दी, मोनोकॉट्स, ठीक है। बट कमाल की बात है, वही गन्ने को या फिर आप बैम्बूज को अगर आप देखोगे तो आप तोड़ पाओगे? एक्चुअली फोर्स की बात होती है, मोनोकॉट भी स्ट्रांग होते हैं। रीजन क्या होता है? अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या उसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट सेल्स हैं? क्या वहां पे एंडोडर्मिस और ये सब कुछ है वहां पे? बताओ, आप बताओ। क्या वेस्कुलर बंडल ऐसे स्कैटर्ड रहते हैं? बताओ, वेस्कुलर बंडल क्या रहेंगे? स्कैटर्ड रहेंगे। ऐसे जैसे पिज्जा के ऊपर क्या रखा रहेगा, वो हमारा जो टॉपिंग्स रहती है ना, यस और नो? बाकी जो पिज्जा है वो क्या है, वो उसका ग्राउंड टिश्यू है। क्या ग्राउंड टिश्यू में कॉर्टेक्स है? यस और नो? भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ? क्या वो पेरेन्काइमेटस होता है? हर जगह पे सॉफ्ट टिश्यू है, हर जगह पे सॉफ्ट टिश्यू है। इसी वजह से आप तोड़ पाते हो, किसी भी प्लांट को तोड़ देते हो। बट इस प्लांट को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, किसी जगह तो क्या बोलते हैं, टफनेस होनी चाहिए, सो दैट कि प्लांट बच सके। उसके लिए उसके पास होती है एक निंजा टेक्निक, कि ये वाली जहां पे जो हाइपोडर्मिस होती है ना उसकी, वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। ये रीजन है। जबकि यहां पे जो हाइपोडर्मिस है वो कॉलनकाइमेटोस होती है। पहला डिफरेंस है ये, यस और नो? फिर उसके बाद मिड कॉर्टेक्स है, फिर कौन सा आ जाएगा, वही स्टार्च शीथ आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? स्टार्च शीथ आ जाएगी, ठीक है। वही फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो मिड कॉर्टेक्स है वो सॉफ्ट होता है, जबकि इसमें ऐसा डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स है नहीं है। बस उसको कॉर्टिकल सेल्स बोल दिया या फिर ग्राउंड टिश्यू बोल दिया। एनसीईआरटी उसको क्या बोलती है? ग्राउंड टिश्यू बोलती है। समझ में आया कि नहीं है? बस ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, ये किसकी बनी होती है? कॉलनकाइमा की बनी होती है ना।
जैसे गन्ने के छिलके को ऐसे आप करते हो तो उसके अंदर आप देखते हो बहुत अंदर से भी हार्ड होता है और बाहर से भी हार्ड होता है छिलका उसका जो होता है, स्क्लेरेंकाइमा की वजह से होता है। आप जब उसको बिल्कुल छिलके को ऐसे करते रहोगे तब भी क्या बोलते हैं, छिलका तो नहीं टूटेगा। वो गन्ने की मशीन के अंदर जाके भी क्या बोलते हैं, सारा पल्प बिल्कुल खत्म हो जाता है बट एक चीज रह जाती है, छिलका, स्क्लेरेंकाइमा रह जाता है उसका। यस और नो? हो गया। अब मेरे को ये बताओ, अगर बेचारे प्लांट को अगर हम ऐसे करेंगे मोनोकोट प्लांट को, तो उसके अंदर की जो वेसल्स हैं वो भी तो टूट जाएंगे, तो उसके अराउंड भी क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमा होता है। उसके अराउंड भी क्या होता है, ऐसे करके हर एक वेस्कुलर बंडल के अराउंड क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमा होता है, सो दैट कि वो भी बच सके आउटर शॉक से और आउटर फोर्स से। क्या एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है? देखो देखो, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, हु नोज। कुछ मिला क्या? हम्म, क्या मिला, क्या लिखा हुआ है? पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, उसको कॉर्टेक्स भी नहीं बोल रहा वो। क्या अब इसमें क्या एंडोडर्मिस दिख रही है कहीं? इस वाले में क्या एंडोडर्मिस दिख रही है? क्या इस वाले में एंडोडर्मिस है? क्या इस वाले में पेरिसाइकिल है? क्या इस वाले में कॉन्जॉइंट ओपन है? कॉन्जॉइंट ओपन। क्या इसमें मेड्यूलरी रेज है जैसे कि हमने देखा था? यस और नो? क्या इसको हमने क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस को हमने स्टार्च शीथ बोला था, क्या इसके अंदर प्रेजेंट है वो? क्या ये जीमेज हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, बेम्बू हो गया, शुगर केन हो गया, क्या उसके एग्जाम्पल हैं? यस। क्या ये सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, फाइकस इसके एग्जाम्पल हैं? हो गया। इतना टफ था, इजी था, बस खत्म। और रट्टा मारते रहो। अरे इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको याद करना पड़ गया तो फिर तो ब्रेन, फिर तो इसका मतलब है कि गलत हो इन्फॉर्मेशन, फिर तो गलत जगह पे हम। हो गया खत्म, इतना था बस, कुछ बचा ही नहीं, चैप्टर फिनिश। नहीं, क्लोरोप्लास्ट कम प्रेजेंट, पैलिसेड पास पास होती है ना सेल्स। मान के चलो मैंने ये 3 लाइनें ऐसी खींची हैं और ये 3 लाइनें ऐसी खींची हैं ऐसे करके इसके जस्ट पास में, ठीक है, और ये ऐसे कर दी मैंने। अच्छा आप मेरे को बताओ, डार्क पैटर्न किधर आएगा? खत्म। इसी वजह से डार्क और लाइट हो जाती है ना? हाँ। अगर जैसे कि आप इंक रखते हैं और इंक ऐसे करके दीवार पे मार रहे होते हैं, तो 2-4 छींटे पड़ जाए तो क्या डार्क पैटर्न नहीं आएगा, वो ढंग से मान लग जाओ तो क्या डार्क पैटर्न हो गया, वही तो है, इतना ही है। अरे बेसिक, सब कुछ बेसिक है। एक बार ना हैंस क्रैब सुना होगा आपने? हैंस क्रैब साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अगर मैं नीचे बैठ गया हूं तो बातचीत ना करें, नजर में आ जाओगे, वो ऐसे मत करो, फिर आपको पता ही बेइज्जती कितनी होती है। उससे ना किसी रिपोर्टर ने पूछा कि सर आपने इतना टफ रिएक्शन वाला पाथवे बता दिया, बच्चे याद कैसे करेंगे? बात तो सही है, आज तक हमें भी याद नहीं होता, मतलब मुझे तो हो गया बट सबको याद नहीं होता है ना, सबको याद नहीं होता लक्ष्मण। तो उसका आंसर पता क्या था हैंस क्रैब्स का? कहता जिस बंदे को 8 रिएक्शन की एक पाथवे या साइकिल याद नहीं होता, वो साइंस लेके करेगा भी क्या? वो साइंस लेके करेगा था, वो रहने दो, कहता कोई जरूरत तो है नहीं उसकी। वो रिपोर्टर, उसको लग गया पता कि थप्पड़ लगा तो बहुत जोर से है बट अब रो नहीं सकता, समस्या ये अब मैं रो नहीं सकता, ये कोई क्वेश्चन पूछने की बात थी? और सॉरी आपने तो बहुत, अब कोई एलोन मस्क से पूछे अरे क्या वो आपने एआई इंटीग्रेटेड क्या बोलते सेल्फ ड्राइविंग कार बना दी, तो बहुत टफ, पागल है क्या?
अरे भाई क्या बात कर रहे हो, उसके लिए टफ नहीं है। टफ कोई चीज होती नहीं है, आप जिस चीज के ऊपर सेंट्रलाइज करके कन्वेक्स लेंस की तरह फोकस करोगे फ्लोरिश करेगी करेगी। रखो तो सही, सेंट्रलाइज तो करो। पर हम इतने ज्यादा डाइवर्टेड रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट की तरह, ठीक है, कि हमें पता ही नहीं करना क्या है लाइफ। हाईली कंफ्यूज्ड, समझ नहीं आ रहा, पढ़ूं, प्यार करूं, शादी करूं, ठीक है, रिश्तेदारों को संभालूं, दोस्तों को संभालूं, दोस्त के पार्टी पे जाऊं कि ना जाऊं, दोस्त के बर्थडे पार्टी पे जाऊं कि ना आऊं, दोस्त के कुत्ते की बर्थडे पार्टी पे जाऊं कि ना जाऊं, ठीक है, अपने डॉगी को संभालूं कि ना संभालूं, खुद को संभालूं कि ना संभालूं, अच्छा नहाना जरूरी है क्या, ये मतलब और फिर हम सोचते हैं कि अरे हम ना बस वो टाइम मैगजीन पे हमारा नाम होगा, पता नहीं कैसे नाम होगा, समझ नहीं आ रहा, बिना नहाए। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स खत्म कर देंगे अभी थोड़ी देर में, है हो ना, यही हो ना। एक गिलास पानी रखा मैंने, बढ़िया ठंडा ठंडा पानी है, ठीक है, समझ में आया। और इधर क्या बोलते हैं, ठंडे पानी के अंदर या फिर पानी के गिलास के अंदर मैंने सोचा कि चलो आज नींबू पानी और शिकंजवी बना देता हूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 200 रुपए किलो लेके नींबू लेके आया मैं, ठीक है, और उसके अंदर नमक और सब कुछ क्या बोलते हैं चीनी और नींबू डाल दिया और आइस क्यूब डाल दिया, बढ़िया शिकंजवी बन गई, बढ़िया जिंदगी जी ली, ठीक है। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली प्योर वाटर, यहां पे वाटर प्लस नींबू प्लस नमक प्लस चीनी इज इक्वल टू कौन सा शिकंजी, नींबू शिकंजी, कौन जैन शिकंजी। अब मेरे को ये बताओ, अगर ध्यान से देखते हैं क्या इसमें वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम है, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है। जब तक मैं क्लास में नहीं होता तो आपकी एनर्जी क्या होती है, एंट्रोपी हाई होती है, कई तो दीवारों पे सिर्फ फोड़ रहे होते हैं कई बच्चे। अच्छा कभी अगर आप 5th क्लास 7th क्लास में अगर आप जाके अभी जाके देखना, आप अभी तो आप थोड़े से बड़े हो गए हो, तो कभी 5th 6th क्लास में ना जाके देखना आप, आपको लगता है बहुत ही ज्यादा कैओस में आ गया हूं। वहां पे कोई किसी का बाल खींच रहा होता है, कोई किसी के प्रकार मार रहा होता है, ठीक है, मतलब हाईली अनऑर्गेनाइज होते हैं वो और हाईली एनर्जेटिक होते हैं बच्चे, यस और नो। अगर वही जैसे ही वहां पे एक टीचर चला जाए सारे सारे शरीफ बन जाते हैं बिल्कुल, और आपको पता वो कितने शरीफ होते हैं, जैसे कि आप अभी कई बच्चे लगता है कि यार हाईली शरीफ बने बैठे हैं, क्या एक्चुअली ऐसा है? क्या बात, हाँ सानू तो पता ही नहीं है। जब सॉल्यूट होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है, जैसे टीचर होता है क्लास के अंदर, अगर सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर बच्चे हों तो क्या बोलते हैं, क्या वो खूब घूम रहे होंगे, फ्री होंगे, उनकी एनर्जी फ्री होगी, क्या उसका वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट होगा, क्या हाईएस्ट की वैल्यू उसने 0 रखी हुई है। अगर मैंने यहां पे इस केस में मैंने सॉल्यूट डाल दिया तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल के अराउंड में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट एक लेयर बना लेगा। तो आपको ये NaCl वाला आपने पढ़ा भी होगा आपने कि Na के Cl और जो Na के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूल के अराउंड, यस और नो। तो उसकी मूवमेंट क्या कर दी उसने, रिस्ट्रिक्ट कर दी, किसकी रिस्ट्रिक्ट कर दी मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल। तो आप अब बताओ, खुद बताओ कि इसका जो वाटर पोटेंशियल है क्या वो कम हो गया, ठीक है,
और क्या वो माइनस में चला गया? वैसे एक फुल टर्जिड सेल है जिसके अंदर पानी खूब भरा हुआ है और प्रेशर चल रहा है, खूब पानी ही पानी है उसके अंदर, टर्जिड सेल है, तो उसका वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा? उसका हाईएस्ट होगा। क्या होगा? वाटर पोटेंशियल क्या होगा? उसका हाईएस्ट होगा। अच्छा, क्या ये दीवारों पे प्रेशर डाल रहा है पानी के मॉलिक्यूल? तो क्या इसका प्रेशर पोटेंशियल भी हाईएस्ट होना चाहिए क्या? यस। और इसका प्रेशर पोटेंशियल देखो नेगेटिव में तो होता नहीं है, प्रेशर पोटेंशियल पहले कम होता है, कम होता है, कम होता है, फिर जाके क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि प्रेशर एक पॉजिटिव एंटाइटी है एक, ठीक है? तो प्रेशर यहां पे कम होगा फॉर श्योर। इसको हम प्रेशर पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रेशर। क्या इसको हम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ऑस्मोलैरिटी प्रेशर बोल सकते हैं हम? ऑस्मोलैरिटी बोल सकते हैं? वाटर में ऑस्मोलैरिटी कहां से? सॉल्यूट ही नहीं जब उसमें, तो सॉल्यूशन में होती है ऑस्मोलैरिटी। क्या होती है? सॉल्यूट। ठीक है, चलो इसको अभी बाद में करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। अब मेरे को खुद बताओ, इसमें क्या सॉल्यूट पोटेंशियल भी, देखो सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब वाटर पोटेंशियल के इक्वल वैल्यू होती है इसकी। जितना अगर वाटर पोटेंशियल डाउन होता है, मान के चलो -1 हो गया, तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हुआ उतना ही डाउन हो जाएगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हाईएस्ट। और यहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल ये भी क्या हो जाएगा? डाउन। और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी वाटर पोटेंशियल, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। इसकी वजह से क्या बोलते हैं, उसने क्या निकाला हुआ है? और क्या है? सॉल्यूट प्लस ये क्या चीज? एक्चुअली सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे वाटर पोटेंशियल वो नहीं है कि सॉल्यूट की पावर होगी या उसकी एनर्जी होगी, ऐसा नहीं होता है। पानी का सॉल्यूट पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे जब मैं सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करता हूँ तो मैं पता क्या मेंशन करता हूँ? सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की पावर को ही सॉल्यूट पोटेंशियल बोला जाता है। क्या इसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व हो सकते हैं? यस। क्या इसके अंदर पहले से सॉल्यूट हैं तो क्या इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं? तो इसका जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की पावर क्या होगी? कम होगी। कितनी कम हुई? जितना वाटर पोटेंशियल कम हुआ। एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एनसीईआरटी मेंशन भी करती है उसको, छुपे रुस्तम छुपे शब्दों में मेंशन करती है। और कमाल की बात है, सॉल्यूट पोटेंशियल को ही उसने क्या बोला है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला उसने। क्या बोला उसने? एग्जैक्टली। अगर सॉल्यूट पोटेंशियल डाउन है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल डाउन है। अगर वाटर पोटेंशियल डाउन है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी डाउन है और सॉल्यूट पोटेंशियल भी डाउन है और प्रेशर पोटेंशियल भी डाउन है। अब रेटा मारने वाली बात हुई क्या है? खत्म, सभी खत्म। आपने वाटर पोटेंशियल कम कर दिया, प्रेशर भी कम हो जाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर भी कम हो जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? वही प्रेशर पोटेंशियल को उसने क्या बोल दिया? डिफ्यूज करने की पावर। इसकी डिफ्यूजन करने की पावर ज्यादा है या कम है? कम है। इसकी क्या है? ज्यादा है। तो आप खुद बताओगे यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 4th। 5th जो वैल्यू है डिफ्यूजन प्रेशर, इसका ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा? इसका इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। हो गया। कितनी वैल्यूज हैं, फालतू को करता रहता है। अगर कोई सेल ऐसे है, देखो मैं दो तरीके से उसका प्रेशर पोटेंशियल कम कर सकता हूं। या तो पानी को निकाल दो वहां से, या फिर सॉल्यूट डाल दो। पानी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने कम कर दी तो नंबर ऑफ क्या एक्युमुलेटिव एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। अगर मैंने वहां पे सॉल्यूट डाल दिया तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए, इंगेज्ड हो गए वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के साथ। किसके साथ? सॉल्यूट। 10 बंदे हो, फिर आप फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, 4 दोस्त खड़े हैं, वो क्या बोलते हैं, बढ़िया मस्ती करते हैं, घूमने जाते हैं, टूर चलता है उनका, आज शिमले का टूर, फिर कभी रुड़की जा रहे हैं, कभी क्या बोलते हैं आगे जाके क्या बोलते हैं ऋषिकेश राफ्टिंग करने जा रहे हैं, 4 दोस्त हैं। फिर गलती से एक दोस्त की इंगेजमेंट हो गई तो वो उन 3 दोस्तों की भी एनर्जी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। उस दोस्त की तो एनर्जी गई। वो तो भाई साहब क्या बोलते हैं अपने, अब शादी की तैयारियां इन सब में लग जाए, रिश्तेदार संभालने में लग जाएगा वो तो। यस और नो, है कि नहीं? तो अब मेरे को बताओ,
एक इंगेज हो गया सॉलिड पार्टिकल के साथ, बाकी 3 दोस्त राफ्टिंग कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्यूमुलेटिव एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, कम, ग्रुप की एनर्जी कम होगी। सेम चीज ये बोलती है। इसमें क्या बोलते हैं, प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, अगर प्रेशर कम हो गया तो टर्गर प्रेशर भी कम हो जाएगा, टर्जिडिटी वाला प्रेशर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली टर्गर प्रेशर क्या रहेगा इसमें, न्यूटन का थर्ड लॉ। फिर अगर दीवार पे प्रेशर लगेगा तो दीवार तुम्हारे प्रेशर लगाएगी। तो अब बताओ वॉल प्रेशर 7th पे क्या होगा, इंक्रीज रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ये कोई बात हुई है, ये पूरी सोल है पूरे चैप्टर की, कहीं से भी पढ़ लो आप, कहीं से भी उठा लेना। फिर आगे बोलता है कि सर डीपीडी क्या होता है। डीपीडी और कुछ नहीं होता है, डीपीडी इज इक्वल टू माइनस वाटर पोटेंशियल, खत्म, दैट्स इट। अगर -5 वाटर पोटेंशियल है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 डीपीडी। डीपीडी इज इक्वल टू डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन के प्रेशर में कितनी कमी आई है उसको मैं क्या बोलता हूं, डीपीडी बोलता हूं। एक 100 ml वाले प्योर वाटर में, सिर्फ प्योर वाटर है, उसका डिफ्यूजन प्रेशर हाईएस्ट है, मैंने सॉल्यूट डाला तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा उसका, डाउन। वो कितना डाउन हुआ है, वो उतना ही डाउन होता है जितना वाटर पोटेंशियल डाउन होता है, बट क्योंकि ये प्रेशर है इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव में बोलना थोड़ा सा ठीक रहता है। चैप्टर ही खत्म, कुछ बचा ही नहीं चैप्टर में। एक है बस, एक क्या बोलते हैं जो प्रेशर पोटेंशियल और बल्क फ्लो थ्योरी, और कुछ कहीं से भी पढ़ लो आप, कोई सा भी उठा लो, इसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं बचेगा, कहीं से भी उठा ले, एंडोऑस्मोसिस एक्सो, कुछ भी उठा के देख लो, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, इसका जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सबसे नीचे की ईंट है ये, अगर आप नीचे की ईंट उठाई, आप खुद बताओ। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं इस चैप्टर से, आपका आराम से कर देने चाहिए आपको। टाइम मत गिनो, मारूंगा बहुत मैं, 8 मिनट पड़े हैं, नहीं बोले बेटा मस्ती नहीं। अब मेरे को ये क्वेश्चन आते हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, सबसे घटिया क्वेश्चन आते हैं, ये सॉल्व नहीं होता, सॉल्व क्या है। अरे भाई पहले तो ये देखो, डीपीडी इज इक्वल टू टीपी माइनस ओपी या ओपी माइनस टीपी, यस और नो। और एक फॉर्मूला ये है S प्लस पी, वैसे तो प्लस m होता है, मैट्रिक पोटेंशियल भी होता है, वो सॉयल पार्टिकल के साथ होता है, बट आपके सिलेबस से वो हट चुका है, पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है वो। अब इसका मैंने बोला है कि डीपीडी है जी 5, इसका मैंने वाटर पोटेंशियल बोल दिया -2, इसका मैंने सॉल्यूट पोटेंशियल दिया -1 और प्रेशर पोटेंशियल बोल दिया इसका -2। तो बताओ इसका थ्योरी कहां से कहां पानी जाएगा। डीपीडी यहां पे देखो, डीपीडी इज इक्वल टू 5, तो वाटर पोटेंशियल क्या आ जाएगा इसका -5, या तो सबका डीपीडी कर लो या फिर सबका वाटर पोटेंशियल कर लो। जो बी है उसका क्या चला गया यहाँ पे -2, ये दोनों जुड़ जाएंगे S प्लस पी, तो ये क्या हो गया -3, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल माइनस नेगेटिव वैल्यू किसकी कम है, सबसे नेगेटिव में सबसे कम कौन है, ये कम है नेगेटिव में। अरे नेगेटिव वैल्यू -5 तो बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। अरे ये देखो मैं समझ गया आपका, ये -5 पे है, एक -3 पे है और एक -2 पे है, तो सबसे हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल इसका होगा, है ना, और फिर लीस्ट किसका होगा, इसका होगा। तो यहाँ पे -3 कौन सा है, सी है, और सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, बी। वाटर पोटेंशियल ज्यादा किसका है, क्योंकि ये नेगेटिव में कम है, ये हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है, 0 हाईएस्ट है, तो बाकी वैल्यू क्या चली जाएगी, लोएस्ट में चली जाएगी, है ना। तो सबसे ज्यादा जो है बी,
फिर वहां से किससे जाएगा, अगर क्या बात करते हैं सी, और फिर क्या बोलते हैं ए। क्या ये क्वेश्चन नहीं आए हैं? आप रट्टा मार के बैठे रहते हो। दो फॉर्मूला याद करने हैं, एक चीज याद करनी है कि जो है, अच्छा ओपी माइनस टीपी भी दे रखे होते हैं और सब चीजों को मिक्स कर रखा होता है। आपको ये दो फॉर्मूला याद करने हैं और सबकी वैल्यू या तो डब्ल्यू में ले आओ वाटर पोटेंशियल में, या फिर डीपीटी में ले आओ, जिसमें आप करना चाहते हो। दो चार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हो गया सॉल्व, खत्म, चैप्टर ही खत्म। अब मेरे को ये खुद बताओ, एक चीज और बताओगे आप मेरे को। एक सेल है जिसमें मैंने शुगर भर भर के डाल दी। यहां पे शुगर क्या डाल, मैंने भर भर के डाल दी, ठीक है। तो उसी के पास मान के चलो नदी चल रही है पानी की। किसकी चल रही है नदी? पानी की चल रही है। तो पानी किधर जाएगा पहले? क्या इसकी तरफ जाएगा पानी? क्यों जाएगा? रीजन क्या है? ये प्योर वाटर है, इधर प्योर वाटर है, यानी कि यहाँ पे 0 है। और यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट डल चुके हैं सेल के अंदर, तो इसका हो सकता है -5 हो, -3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो पानी हाई से लोएस्ट की तरफ जाए। अब यहाँ पे क्या है, सेल टर्जिड हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी? पानी की वजह से। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? सेल फूल जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पानी ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा प्रेशर फ्लो हो जाएगा शुरू। क्यों? नीचे की तरफ क्या बोलते हैं, पानी जो है एक्चुअली नीचे की तरफ क्या है, कम है, प्रेशर कम है। अब मान के चलो ये शुगर भी यहां पहुंच गई और मैंने क्या कर दिया, शुगर को बाहर निकाल दिया। इसको शुगर को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या शुगर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे वाटर ज्यादा हो जाएगा, वाटर वापस किस में चला जाएगा, स्ट्रीम में चला जाएगा। अब बताओ ये क्या है, ये क्या यहाँ पे कंपेनियन सेल है? क्या कंपेनियन सेल शुगर ट्रांसपोर्ट कर रही है? क्या एक्टिवली लोड कर रही है वो सीव ट्यूब में? आप बताओ। एक्टिवली करेगी, यहां पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन बना रही है वो, ठीक है। क्या ये जाइलम की स्ट्रीम चल रही है पानी के पास में? क्या ये यहां पे एक और कंपेनियन सेल आएगी? अब यहां पे कंपेनियन सेल ने क्या किया, शुगर को क्या बोलते हैं, स्टोरेज ऑर्गन की तरफ भेज दिया। तो क्या ये अनलोडिंग हो रही है शुगर की? तो क्या ये लोडिंग हो रही है? क्या इसको मैं प्रेशर फ्लो या बल्क फ्लो थ्योरी बोलता हूं? खत्म, चैप्टर खत्म। ये ट्रांसपोर्ट है, आप ही देख लो। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर यहां पे वो जो है बाद में क्या बढ़ा, यहां पे पानी क्योंकि बल्क में आ रहा है उधर से, तो यहां पे प्रेशर पोटेंशियल क्या है, हाईएस्ट है। यहां पे क्या है, लो है। तो क्या वो हाई से लो की तरफ जाएगा? क्या इसमें एनर्जी लगेगी? तो इंट्रा फ्लोएम में एनर्जी लगती है, पैसिव होता है। ये कहां रहेगा, ये क्या रहेगा? और लोडिंग और अनलोडिंग क्या रहेगी? क्या ये 10 से 15 बार पीवाईक्यूज में आ चुका है? 10 से 15 बार आया होगा। अब मेरे को ये बताओ, खुद बताओ, क्या ये बाइडायरेक्शनल हो सकती है? हो सकता है पहले साल स्टेम ट्यूबर बने, अंदर स्टार्च इकट्ठा हो जाए, और अगले साल हो सकता है ऊपर फोटोसिंथेसिस बंद हो जाए, तो वो जो शुगर है वापस दोबारा ले जाए। तो बाइडायरेक्शनल है। सिंक कोई भी काम कर सकता है, सोर्स भी कोई भी काम कर सकता है, बट जो जाइलम है वो क्या है, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल है। अब सॉरी, जाइलम का क्या कॉन्सेप्ट है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जाइलम का। कभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या रखा, यहाँ पे थोड़ा सा पानी रखा हुआ था बाल्टी के अंदर, और हमें वो पता नहीं था, दिखा नहीं, ठीक है। हम महान आत्मा बने हुए थे, हमने जो अपना टॉवल है या कोई कपड़े हैं ऐसे रख दिए। कई बार हम रख देते हैं ऐसे, तो वो पानी सोचता है अच्छा तेरे को स्कूल जाना होगा अभी 5 मिनट में, हाँ 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 जाना है, कोई बात नहीं, अभी रुक तू, मैं करता हूँ इसको, अभी ठीक करते हैं इसको, अभी ठीक करके देता हूँ, लो भी खत्म, है ना। या फिर एक और टेक्निक है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, आपने एक पाइप रखी और उसके ऊपर क्या बोलते हैं एक रुई रख दी, कॉटन रख दिया। वो कॉटन क्या करता रहेगा, और छोटी सी कैपिलरी है, पानी सारा खत्म कर देगा धीरे धीरे, वो कुछ भी नहीं बचेगा। लो हो गया ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ये ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है। ये रुई आपके स्टोमेटा है, ये क्या बोलते हैं जो स्क्लेरिड्स और ट्रैकिड्स और वेसल है, ये वाटर कॉलम है।
लो जी। अच्छा कभी वो पिए, फ्रूटी पिए? फ्रूटी क्या बोलते हैं हम, वो रखे उसके पैकेट को, उसके साइड से क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉ होती है, उसको निकाला, बातें करते थे, हाँ भाई सब ठीक चल रहा है, जिंदगी ऐसे है, और ये लटक, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर से क्या बोलते हैं, उसको खींचते जाते हैं। वो नेगेटिव प्रेशर है क्या पॉजिटिव प्रेशर है? तो ट्रांसपिरेशन पुल नेगेटिव है या पॉजिटिव है? फिर वो फ्रूटी खत्म भी हो जाती है, फिर लास्ट वाला बचता है, फिर उसको कोनों में ढूंढते हैं, कहीं है, कहाँ है? अच्छा यहाँ इस कोने में, बिल्कुल कोने में लाके सड़प, वो भी खत्म। फिर पता नहीं दिमाग में क्या आता है, फूंक मारते हैं उसके अंदर, उसको फुलाते हैं। अब देखो पॉजिटिव प्रेशर से क्या बोलते हैं, उसको पूरा टर्जिड बना देते हैं, फिर ऊपर से बंद करके कैसे ना कैसे करके जादू दिखाता हूं, ये ले। इतना ज्यादा उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनाते हैं कि बेचारा रप्चर कर जाता है। फ्रूटी पी, ट्रांसपिरेशन, फ्रूटी के अंदर फूंक मारी, रूट प्रेशर, हो गया चैप्टर खत्म। जाओ।